दोस्तों, आज मैं शहीद राम आश्रय का छोटा अनुज अंशु आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की 121वीं बटालियन वेस्ट गारो फांडा हिल मेघालय में तैनात शहीद राम आश्रय सरोज की वीरता का अभिवादन करूंगा। और उस तैनाती के दौरान वे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। वहां उसी समय झाड़ियों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलती है और वह वहां पर अकेले ही उनका सामना करने पहुंचे। अकेले ही यह वीर सपूत आतंकवादियों के साथ जवाबी कार्रवाई की। उन आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। आतंकवादी भी गोलियों की बौछार करने लगे, लेकिन यह भारत माता का वीर सपूत जवाबी कार्रवाई करके उनको पूरी तरह से हरा देते हैं। आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यह कार्रवाई लगभग 10 मिनट तक चलती रही। अकेला वीर भारत आतंकवादियों का डटकर सामना करता रहा और अंततः गोली लगने से भाई राम आश्रय सरोज जी भी घायल हो जाते हैं, लेकिन एक आतंकवादी को मार गिराए और उनकी गोलियों की बौछार से आतंकवादियों में कई आतंकवादी बुरी तरह से घायल हो गए। 6 आतंकवादी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भाई शहीद राम आश्रय सरोज जी भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अंततः अकेले लड़ते लड़ते 31 जनवरी 2002 को उनको वीर गति प्राप्त होती है। जब यह घटना, यह दुखद समाचार घर वालों को मिलता है तो घर वालों में दुख और सन्नाटा सा पसर जाता है। उस समय उनके पिताजी गन्ने की पेराई कर रहे थे। जब वह घटना सुनते हैं तो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और पूरी तरह से उनका परिवार दुख से भर जाता है। भाई राम बली, राम अचल और राम वचन और उनकी पत्नी निर्मला देवी का बुरा हाल हो जाता है। उनके तीनों बेटे कुलदीप, जयदीप, प्रदीप छोटे थे और उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। पास पड़ोस के लोग यह घटना सुनकर बहुत व्यथित हो जाते हैं और बीएसएफ की सेना आकर राजकीय सम्मान और सलामी के साथ इन वीर सपूत को रामपुर बेला के सड़क के किनारे अंतिम दाह संस्कार करने के लिए वे लोग रामपुर बेला में आते हैं। वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई है। गांव का हर ग्रामीण, चाहे वह गांव के अंदर आए या गांव के बाहर जाए, बिना उनको सलामी दिए हुए वहां से नहीं जाता। आज गांव का हर युवा उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारत माँ की सेवा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। भैया शहीद राम आश्रय अमर रहे।